Konnichiwa दोस्तों. So this is my first vlog. My name is Sagar. I teach physics and पता नहीं क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है बट ऐसा एक थोड़ी तो घबराहट तो नहीं हो रही बट बोलने में दिक्कत आ रही है, कॉन्फिडेंस नहीं है. बच्चों के सामने फिज़िक्स के बारे में बहुत सारा बोल लेता हूँ, लेकिन जब ऐसी कुछ बात आती है तो पहली बार आई फील फियर. तो आज के दिन में 15th ऑफ दिसंबर 2025 ये मेरा फर्स्ट रिकॉर्ड है. कभी मैंने अपने आप को रिकॉर्ड नहीं किया. आई लव टेकिंग फ़ोटोज़ ऑफ माई सेल्फ, टेकिंग फ़ोटोज़ ऑफ नेचर, बट अभी ये वीडियो रिकॉर्ड करने में थोड़ी सी झिझक हो रही है. तो आज के दिन में मेरे साथ क्या हुआ, मैंने मॉर्निंग में आज मेरे साथ एक स्टूडेंट मिली जिसे फ़िज़िक्स सीखना है, क्लास 10th-12th की. और अभी सिलेबस फिनिश करने में कुछ 2 महीने हैं हमारे पास और पूरा सिलेबस उसको कवर चाहिए. तो उसने बोला है कि सर मैं आपका वो फिज़िक्स का नॉलेज चेक करना चाहती हूँ. अगर मुझे वो कंफर्टेबल हो जाएगा, मुझे वो समझ में आ जाएगा तो मैं आगे बढ़ूँगी आपके साथ, वरना देखते हैं. तो थोड़ा सा मैं भी वो भी हो गया कि इसको पसंद आएगा कि नहीं आएगा, समझ में आएगा कि नहीं आएगा. तो मैंने अपने आप से ट्राई की उसको समझाने की. तो उसको 12th साइंस में जो एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 9 रे ऑप्टिक्स, तो उसका कुछ बेसिक जो फंडामेंटल होता है वो सिखाया कि लाइट क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होते हैं, कहाँ से शुरुआत हुई, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. तो उसको शायद पसंद भी आया क्योंकि वो लग भी रही थी. और मैंने कुछ उसके साथ क्वेश्चन आंसर भी किए फिज़िक्स के बारे में कि क्या होता है लाइट का बेंड होना, व्हाट इज़ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, व्हाट इज़ लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन. तो ये सब बात की और 1-1.5 घंटे तक हमने टाइम स्पेंड किया और उसको मैंने फिज़िक्स के बारे में समझाया सिखाया. देन आई वेंट टू स्कूल वेयर आई टीच फिज़िक्स. वहाँ पे 2 क्लास लेनी थी, 11th और 12th की. तो वो कुछ जो बच्चे हैं वो विलेज से बिलोंग करते हैं, तो वहाँ पे उनके मुताबिक बात करनी पड़ती है. तो थोड़ा वो भी रहता है बोलने में उनके साथ. तो स्टैंडर्ड 11 में मैंने मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड पढ़ाया. स्टैंडर्ड 12 में मैंने वेव्स पढ़ाए. तो और ऐसा पढ़ाने के बाद फिर मैंने क्या किया कि टाइम जैसे वहाँ का फिनिश हुआ, फिर वापस एक ट्यूशन जो था पर्सनल पहले से ही, ठीक है, तो वहाँ पे गया और उसको मैंने थोड़े से MCQs रिलेटेड टू नीट कराए, सिखाए. अल्टरनेटिंग करंट के स्टैंडर्ड 12th के. राइट नाउ मुझे ये रिकॉर्ड करना थोड़ा सा वो हो रहा है. वैसे मैं शर्माता नहीं हूँ बट वे फर्स्ट व्लॉग है, फर्स्ट पर अकेले अकेले बात करना, कैमरे के सामने देखना, वो थोड़ा सा वो हो रहा है, थोड़ा सा झिझक रहा हूँ. लेकिन अगर बच्चों के सामने होता है तो फिज़िक्स पटा से बोल सकता हूँ क्योंकि फ़िज़िक्स मुझे पसंद है. मुझे ये यूट्यूब व्लॉगिंग का आइडिया बहुत से 4-5 साल से था, लेकिन घबरा रहा था, डर रहा था कि क्या होगा, कैसे करना है, शर्म आ रही थी, झिझक आ रही थी, लोग देखेंगे तो क्या बोलेंगे. कॉन्फिडेंस नहीं था. किसी के सामने बोलने के लिए जो कॉन्फिडेंस चाहिए वो कॉन्फिडेंस नहीं है. और लैक ऑफ थिंग्स लाइक कैमरा और माइक्रोफोन, स्पीकर, ऐसा कुछ है नहीं और वो अभी भी नहीं है. तो इसकी वजह से वो थोड़ा सा मैं टाल रहा था. 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, ऐसे टालते-टालते बहुत 4-5 साल हो गए. मैंने एक दोस्त से बात भी कि आपका इंग्लिश अच्छा है, तो क्या आप मेरी हेल्प करोगे? क्या हम दोनों साथ में मिलकर कुछ इंग्लिश के अच्छे राइम्स वाले, सॉन्ग वाले कुछ स्टोरीज़ वो आप मुझे अपनी वॉइस देना, मैं आपका वो एडिट वेडिट करके और मैं अच्छे से वीडियो डालूँगा. तो उन्होंने बोला हाँ, हाँ ठीक है. फीमेल थी. तो फिर मैंने रिस्पॉन्स माँगा तो कि हाँ, हाँ आंसर देती हूँ. ऐसा करके करते-करते
बहुत दिन हो गए। फिर वो बोले कि मैं फ्री होके बोलूँगी। तो ऐसा मैं भी मैं भी समझ सकता हूँ कि उनको भी क्या दिक्कत हो रही होगी। तो ऐसे होते-होते बहुत टाइम हो गया, 2 साल बीत गए, अभी तक वो फ्री नहीं हुए और ऐसा हो रहा है। फिर मैं ये सभी जगह से थक गया हूँ, कोई हेल्प नहीं कर रहा है। किसी दोस्त को बोला है कि भाई माइक लेना है, पैसे नहीं है, तो आपके पास जो क्रेडिट कार्ड है, तो क्या आप उसका यूज़ करके मुझे माइक दिला सकते हो? तो उन्होंने बोला हाँ, हाँ, दिला सकता हूँ। मैंने बोला कि मैं आपके क्रेडिट कार्ड से माइक वो जो है वो खरीद के उनके जो जो भी की प्राइस रहेगी वो मैं ईएमआई के तौर पे आपको देता रहूँगा, क्योंकि अ, अभी पैसे नहीं हैं। क्योंकि जो भी पैसे आ रहे हैं स्कूल से और पर्सनल ट्यूशन से, तो वो कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा है। 19,000 में स्कूल इंक्लूडिंग पर्सनल ट्यूशन, वो क्योंकि घर भी चलाना है, वाइफ़ भी है, शादी हो चुकी है। लास्ट ईयर 2024 में फ़ेब में शादी हुई एंड देन थिंग्स गोइंग नॉट विथ मी। तो फिर अ, अभी वो सब भी देखना पड़ता है। वाइफ़ की भी थोड़ी बहुत चीज़ें होती है वो, और खुद की भी चीज़ें, तो थोड़ा खर्चा, और शादी की है तो शादी का जो भी खर्चा है वो भी हमें निकालना पड़ता है, मुझे निकालना पड़ता है, तो वो पे भी करना पड़ता है। रिकॉर्ड करना चाहता हूँ ये दिन, क्योंकि मैं बहुत दिनों से, बहुत सालों से, जब से यूट्यूब नहीं आया तब से मैं सोच रहा था कि मेरे जो भी ये दिन में मैं जो भी कर रहा हूँ, वो कहीं न कहीं मैं रिकॉर्ड करूँ, लिखूँ, ताकि मेरे जो आने वाले लोग हैं, ठीक है, बच्चे होंगे, उनके भी बच्चे होंगे, जो पीढ़ियाँ होगी, जो आगे के आगे चलती जाएगी, उनको ये बात पता चले कि कैसे स्ट्रगल होता है। बार-बार ऐसे देखना पड़ रहा है, क्योंकि थोड़ा-सा वो झिझक रहा हूँ, कहाँ देखना है वो भी पता नहीं है। किसी को थोड़ा-सा हार्ट बीट थोड़ा-सा बढ़ गया। हुँ, हाँ, तो यही बोल रहा था कि मैं जो भी दिन में करना किया है, जो भी वो बात कहीं न कहीं यूट्यूब के ज़रिए मैं रिकॉर्ड करना चाहता हूँ, और वो छप जाए, वहीं पे रह जाए, ताकि मैं भी मैं भी कुछ साल बाद अगर मैं ये देखूँ, तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि मैंने ऐसे दिन बिताए हैं। या लाइफ़ इज़ अ मेमोरी, तो ये एक ही बार मिलता है तो ज़िंदगी में, तो ये मेमोरी मुझे स्टोर करना अच्छा लगता है। मेरे पास जो फ़ोन है उसका उसमें बहुत सारे फ़ोटोज़ वग़ैरह, वीडियोज़ है, वो भी स्टोर किए हुए हैं, जो मेरी मेमोरीज़ है, मेरे मेरे मम्मी की फ़ोटोज़, मेरी फ़ोटोज़। तो मुझे हिस्ट्री जानना अच्छा लगता है, फ़ोटोज़ वीडियोज़ को शेयर करना, मतलब कि सेव करना, और उनके बारे में वो पुरानी-पुरानी चीज़ें हो, हिस्टोरिकल साइट्स हो, वो सब देखना, समझना अच्छा लगता है। आई लाइक इट। बट क्या करें? तो मेरा टारगेट यही है, कुछ नहीं, दिन में जो भी हो रहा है वो मैं देखना चाहता हूँ, रिकॉर्ड करना चाहता हूँ, और जो भी गलतियाँ हो रही है वो मैं मानना चाहता हूँ, और वो उससे आगे बढ़ना चाहता हूँ। तो आज के दिन में स्कूल में ये हुआ कि बच्चों को ये कुछ पढ़ाया 11th में और 12th में, और 11th में जो कुछ लड़कियाँ थी, उनको थोड़ा-सा वो वेव्स के बारे में, 11th में जो वेव्स आता है, वो वेव्स के बारे में थोड़ा-सा डीप में समझाया, और 4-5 टॉपिक क्लियर किए, और कैसे आइडियल जो गैस होती है, आइडियल गैस, अ, उसमें उसकी जो स्पीड होती है, कोई मीडियम में, उसका जो न्यूटन का फ़ॉर्मूला है वो समझाया, वो सिखाया। लाप्लासी का जो करेक्शन था वो सिखाया, और ये साउंड वेव्स के बारे में बताया कि साउंड वेव्स क्या है, कितनी जल्दी से वो यहाँ से वहाँ जाते हैं। ऐसे करते-करते लेक्चर ख़त्म हो गए, और दिन भी ख़त्म हो गया। एक जगह से दूसरी जगह जाना, ट्यूशन पढ़ाना, ट्यूशन में फिर वापस दूसरा पढ़ाना। तो ये करते-करते शाम को मैं यहाँ पे घर पे आया, और घर पे बस सोच रहा था, क्या करूँ, क्या ना करूँ, क्या करूँ, क्या ना करूँ? रिकॉर्ड करूँ या ना करूँ? बट अभी कर ही लिया। देखते हैं जो भी होगा वो। अभी कुछ 7 में 5 मिनट की देर है। ऑलमोस्ट 6:05 पीएम हो गया है। हाँ, हुँ,
थोड़ा-सा घबराहट भी हो रही है। देख रहा हूँ सभी लोगों को, जो अच्छे अच्छे लोग हैं, वो कैसे ज़ीरो से हीरो बन रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, कहाँ से कहाँ पहुँच गए। अभी मेरे पास जो फ़िज़िक्स का नॉलेज है, वो इतना सारा मतलब कि इतने कॉलेज लेवल का फ़िज़िक्स का नॉलेज है अपने पास, मेरे पास। फिर भी वो एग्ज़ीक्यूट नहीं कर पा रहा हूँ। मतलब मैं फ़ेल हो रहा हूँ, मैं फ़ेलियर हो रहा हूँ। तो वो थोड़ा आगे बढ़ने के लिए कि कैसे कॉन्फिडेंस लाया जाए, कैसे और आगे मैं बढ़ सकता हूँ, और मेरे जो दिन में जो भी हो रहा है उसको मैं रिकॉर्ड करना चाहता हूँ, बात करना चाहता हूँ खुद से, और देखते हैं अभी क्या होगा। कल के दिन मुझे प्रिपरेशन भी करनी है। कल के जो नई लड़की ट्यूशन लेने के लिए आई थी, उसको अभी 2-3 दिन उसको पसंद आएगा, समझ में आएगा, तो वो मेरे साथ रहने वाली है। मतलब कि मेरे पास से समझने वाली है फ़िज़िक्स। आई होप उसे समझ में आ जाए, क्योंकि 2 ही महीने हैं, 2 ही महीने के बाद तो बोर्ड की एग्ज़ाम्स है। तो वो होने के बाद मुझे लगता है कि अगर वो राज़ी हो जाती है, एग्री हो जाती है, उसको समझ में आता है, तो तो अच्छा रहेगा, तो मेरे लिए भी अच्छा रहेगा। थोड़ा-सा वो बैकअप हो जाएगा, और उससे मैं शायद माइक भी खरीद पाऊँ, और मैं थोड़ा-सा स्टैंड भी ले पाऊँ। अभी तो हाथ का सहारा लेना पड़ रहा है। हाँ, एक दूसरी बात ये भी करनी है कि जो स्कूल में मैं जा रहा हूँ पढ़ाने, वहाँ पे एक बच्चे का जन्मदिन था। तो उसने कुछ टॉफ़ियाँ दी, कुछ 3-4 टॉफ़ियाँ दी, ऐसे कुछ है। ऐसी टॉफ़ियाँ कुछ पान पराग जैसी है, कुछ पान की कुछ स्मेल आ रही है, टेस्ट आ रहा है। तो मैंने 2 खाई, और 2 पड़ी है अभी। तो अच्छा लगा कि उसने उसका बर्थडे एक्चुअली आज नहीं था, डे बिफ़ोर यस्टरडे ऑन सैटरडे था। लेकिन उसने मेरे लिए टॉफ़ी बचा के रखी, क्योंकि उसको पसंद हो कि सागर सर आते हैं, तो मज़ा आता है। तो उसने मेरे लिए टॉफ़ी बचा के रखी, कैंडी बचा के रखी, और फिर मुझे दी, और वो खुशी से बोला कि सर आपके लिए बचाई है मैंने। फिर मैं भी खुश हुआ कि वाह! क्या बात है, मेरे लिए टॉफ़ी बचाई है, कैंडी बचाई है, और मैंने उसको अच्छे से ग्रीट भी किया कि हैप्पी बर्थडे टू यू टू, एंड एन्जॉय योर लाइफ, डू व्हाटएवर यू वांट टू डू लाइक दैट, बट रीड वेल, प्रिपेयर वेल, ऐसा भी वो उसको समझाया। अच्छा लड़का है, प्रिंस करके नाम है उसका। कभी डिस्टर्बेंस नहीं करता। उसको जब कभी भी डाउट होता है, तो वो बोल लेता है कि सागर सर ये क्या होता है, वो समझ में नहीं आया। तो मुझे अच्छा लगता है ऐसे बच्चे जो सामने से पूछते हैं कि सर ये क्या होता है, वो क्या होता है। मज़ा आता है समझाने में फ़िज़िक्स को। हाँ, तो आज 15 दिसंबर, और अभी भी 7 बजने वाले हैं। अ, अच्छा लग रहा है, थोड़ा हार्ट बीट थोड़ा वो, और बस ऐसे ही होता है। कॉन्फिडेंस अगर आ जाएगा, तो फिर मैं भी शर्माना छोड़ दूँगा, इधर-उधर देखना छोड़ दूँगा। आदत एक ऐसी मेरी आदत है कि कई बार बार-बार मैं ऐसे होठ को ऐसे करता रहता हूँ। वो मेरी नेचर है, वो मेरी आदत है, हैबिट है। उसको मैं कम करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन वो हो ही जाता है। मुझे पसंद भी है ऐसे-ऐसे करना। अ, ठीक है। ओके, अभी बस जो भी दिन में होने वाला है मेरे साथ, जो भी कुछ होने वाला है, वो मैं चाहता हूँ रिकॉर्ड करूँ, और मैं इस बात को ध्यान में रख के कभी भी फ्यूचर में मुझे ज़रूरत पड़े तो मैं देखूँ, और मैं एंजॉय करूँगा मेरी लाइफ, कि मेरी लाइफ ऐसी थी, और मैंने इतने बजे ये किया था, और मैं बस ऐसे ही खुश रहूँगा कि हाँ, मैंने भी अपने दिन को सेव करके रखा है यूट्यूब के स्टोर में, जहाँ पे मेरी आने वाली पीढ़ियाँ भी, मेरे जो दोस्त हुए वो भी, और वो सारे के सारे मेरे फैमिली मेंबर्स भी शायद देख सकेंगे कि ऐसे-ऐसे मेरे साथ जो दिन में भी हो रहा है, वो भी जान पाएँगे। देखो, बोलने में भी दिक्कत, शर्मा, शर्मा, शर्मा। तो ऐसे बस दिन डे 1 ये आज हमारा है, मेरा रिकॉर्डिंग का, और अच्छा लग रहा है, थोड़ा-सा हल्का-हल्का लग रहा है कि थोड़ा मैंने वो बात रखी,
बर्थडे वाले भी बात की और बच्चों की बात की, जो बड़ा है वो भी बात की। ठीक है, मिलते हैं, कुछ अगर कुछ होगा तो बात करेंगे आगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, मिलते हैं ब्रेक के बाद। सी यू टुमारो, अंटिल देन रीड वेल, प्रिपेयर वेल एंड डू योर बेस्ट। मुझे ये जो लास्ट में मैंने ये सब बोला वो मैं हर क्लास में हर बच्चों को ऐसे बोलता हूँ, उनको encourage करता हूँ। ठीक है, सी यू टुमारो, अंटिल देन सायोनारा, बाय बाय।